चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तो हम लोग पढ़ रहे थे सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की धारा 15। तो धारा 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो नेक्स्ट धारा है वो है सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की धारा 16। अब जो धारा 16 है, धारा 16 में परिवार की जांच, कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध के बारे में बात करती है। अब जो धारा 16 है, धारा किसकी बात करती है? धारा 16 परिवार की जांच, कार्रवाइयां, जांच कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के प्रतिषेध के बारे में। जो धारा 16 है वो धारा 16 है कि कोई भी परिवार, जिस परिवार की जांच या कार्रवाइयां की गई है, उसका जो प्रकाशन होगा वो सार्वजनिक करने से उस पर रोक लगाती है। तो धारा 16 सार्वजनिक करने पर रोक लगाती है। अब ये धारा जो लागू होगी, जो सार्वजनिक की जाएगी, वो किस एक्ट के तहत की जाएगी? तो इसमें कहा गया है कि सूचना अधिकार अधिनियम जो 2005 है में से किसी बात के होते हुए इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन किए गए परिवार की अंतर्वस्तु या उसकी पहचान या उसका कोई पता या जो मध्यस्थता उनके बीच हुई है या कोई ऐसी जांच या कार्रवाइयों की जानकारी प्रकाशित प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है? इसमें पॉइंट है, देखो, उसकी पहचान, उसका पता, उसकी मध्यस्थता और जो जांच कार्रवाइयों की जानकारी है। तो किस किस की? जांच, मध्यस्थता, उसका पता, ये तीन बिंदु तो ये है, उसका पता, उसकी जांच, उसकी मध्यस्थता की कार्रवाइयां और उसकी पहचान ये ऐसे बिंदुओं को जो कि सार्वजनिक करने से रोक लगाई गई है, वो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत ऐसी कोई भी जांच है या कोई उस जांच के दौरान उसका पता है या कोई सुलह है या उसकी पहचान है या जांच कार्रवाई, इनकी कोई भी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा, प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ये कहती है धारा 16। अब इसके बाद जो है वो है धारा 17। धारा 17 क्या कहती है? सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट की जो धारा 17 है, धारा 17 में कहा गया कि परिवार की जांच और कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्ति। अब क्या शास्ति होगी? अब कोई भी जो धारा 16 में जो परिवार की जांच की गई है, वो कार्रवाइयों के प्रकाशन है या सार्वजनिक करने की जो बात की गई है, जो प्रतिषेध लगाया गया है धारा 16 में। अब जो धारा 17 है उसी के लिए पेनल्टी की बात करती है, शास्ति की बात करती है। तो क्या बात होगी? वो धारा 17 में बताई गई है कि कोई भी व्यक्ति जो धारा 16 के अंतर्गत की गई कोई ऐसी जांच या कार्रवाइयों के कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो वह उन उपबंधों के अधीन जो विहित की जांच शास्ति के लिए दायी होगा। ये कहती है धारा 17। सेम चीज इसी में आएगी जो धारा 16 में की गई है, परिवार की जांच, कार्रवाइयों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने पर शास्ति। यानी सार्वजनिक करने पर शास्ति, ये कहा गया है धारा 17 में। तो धारा 17 कहती है जो धारा 16 के जो उपबंध दिए गए हैं, धारा 16 में जो उपबंध दिए गए हैं, इनका कोई उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति
के खिलाफ जो कार्रवाई होगी, जो शास्ति होगी, जो पेनल्टी होगी, वो धारा 17 में होगी। इसमें कहा गया धारा 17 में। अब जो धारा 18 है, नेक्स्ट धारा, वो धारा 18 है अपील, अपील से संबंधित। तो धारा 18 में हम आ जाएंगे अपील। अपील तो धारा 18, जब धारा 18 कहती है कि जब धारा 13 की उपधारा 2, उपधारा 3 और धारा 14 की उपधारा 1 और धारा 2 तथा धारा 17 के अधीन सिफारिशों के कार्यान्वित करने न किए जाने से व्यथित व्यक्ति को लागू ऐसे सेवा नियमों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा। अब जो ये अपील होगी, जो न्यायालय में कही जाएगी या अधिकरण को की जाएगी। अब जो अपील है वो या तो न्यायालय में की जाएगी या अधिकरण, ये दो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, या तो न्यायालय में अपील या अधिकरण में अपील। अब जो ये अपील जो होगी उसका जो समय सीमा है वो धारा 18 की उपधारा 2 90 दिन के अंदर तो धारा 18 की उपधारा 2 के अंदर 90 दिनों के अंदर अपील की जाएगी। अब जो इसके बाद है वो है धारा 19। धारा 19 कहती है नियोजक के कर्तव्य। अब धारा 19 में है नियोजक के कर्तव्य। धारा 19 नियोजक के कर्तव्य। तो नियोजक के क्या कर्तव्य होंगे? धारा 19 कहती है जब कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण की जिम्मेदारी नियोजक की होगी, आंतरिक समिति का गठन करने की जिम्मेदारी नियोजक की होगी, और उसके जो सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है इसके खिलाफ, मतलब इसके फेवर में मान लीजिए जागरूकता अभियान चलाने की जो जिम्मेदारी होगी वो नियोजक की होगी, और परिवार और जांच करने की सुविधा की जो जिम्मेदारी होगी वो भी नियोजक की होगी, और साक्षियों की उपस्थिति की जिम्मेदारी नियोजक की होगी। आंतरिक समिति और स्थानीय समिति को जानकारी देना भी नियोजक की जिम्मेदारी होगी, और ऐसा कोई अपराध जो आईपीसी के अधीन परिवाद फाइल करने में सुविधाजनक है या सुविधा प्रदान की जाएगी, ये सारी की सारी सुविधाएं नियोजक के द्वारा दी जाएंगी। अब इसी में जो धारा 2 है वो कहती है जहां अपराध अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है वहां जो कार्रवाई होगी वो आईपीसी के अधीन होगी। तो अब ऐसा कोई अपराध है जो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है, जो फर्म का एम्प्लॉय नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो आईपीसी के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन अब बीएनएस के अकॉर्डिंग होगी, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने को मॉनिटर करना। अब जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिला अधिकारी को, तो उसको मॉनिटर करना, मतलब कि उसको देखना कि वो कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक नहीं पहुंची है, ये इसमें कहा गया है। तो नियोजक की जो जिम्मेदारी होगी क्या क्या होगी? क्या सुरक्षित वातावरण तैयार करेगा, धारा 19 के अकॉर्डिंग सुरक्षित वातावरण की जिम्मेदारी होगी उसकी, ठीक है। दूसरा आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का गठन, ये दूसरी जिम्मेदारी होगी। अब तीसरी जिम्मेदारी क्या होगी इसकी? तीसरी जिम्मेदारी होगी इस ऐसे कानूनों के जागरूकता अभियान चलाने के लिए, क्या होगी? जागरूकता अभियान चलाने के लिए जिम्मेदारी, जागरूकता अभियान चलाने के लिए जिम्मेदारी, ये भी किसकी होगी? नियोजक की होगी। अब इसके बाद में जो ऐसी सुविधाएं हैं, जांच करने की सुविधा, परिवाद की सुविधा, वो भी इसी में आएगी, जैसे कि परिवाद या जांच की सुविधा, ये भी जिम्मेदारी किसकी होगी? नियोजक की होगी। तो ऐसी ये सारी की सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो सारी जिम्मेदारियां नियोजक की होंगी। अब इसी में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा अपराध है
मतलब कि इसमें अपराध है, अपराध किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो फर्म में या किसी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, कार्यरत नहीं है। अब इसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो कैसे होगी? तो इसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी इस व्यक्ति के खिलाफ, वो आईपीसी के अकॉर्डिंग होगी। ये भी इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो फर्म का सदस्य नहीं है, फर्म में कार्यरत नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अगर ऐसा कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी वो कैसे होगी? तो वो होगी आईपीसी के अकॉर्डिंग, ये कहा गया इसमें। और फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपी गई है उसको मॉनिटर करना, मतलब कि जो भी रिपोर्ट दी गई है उसकी देख रेख करना, ये भी इसमें कहा गया है। डीएम को जो भेजी गई रिपोर्ट है उसको मॉनिटर करना। अब जो मॉनिटर जो करेगा, मॉनिटर का मतलब है देख रेख करना कि रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची है, तो वो भी इसमें कहा गया है। अब ये वही धारा 19 यहाँ पे खत्म। अब जो धारा 20 है उसको देखते हैं। अब जो धारा 19 में जो रिपोर्ट दी गई है उसको जो मॉनिटर करेगा वो कौन करेगा कि कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक नहीं पहुंची, ठीक है। तो इसकी जो देख रेख करेगा वो कौन करेगा, वो बताती है हमें धारा 20। तो धारा 20 हमें क्या बताती है? तो धारा 20 कहती है कि जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में, ठीक। तो यहाँ लिखते हैं धारा 20, जिला अधिकारी कार्य के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में, ये धारा 20 में बताया है, कर्तव्य और शक्तियां, ये धारा 20 कहती है। तो जिला अधिकारी की क्या शक्ति होगी? तो जिला अधिकारी क्या शक्ति होगी? पहले पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे कि स्थानीय समिति द्वारा जो रिपोर्ट को समय से दिए जाने के लिए मॉनिटर करेगा। मतलब कि जो जिला अधिकारी होगा वो ऐसी रिपोर्ट को स्थानीय समिति से समय पर दिए जाने के लिए मॉनिटर करेगा। ये हो गया पहले पॉइंट में। अब दूसरा पॉइंट इसका कहता है कि ऐसे नियम बनाएगा जो ऐसे अपराधों के बारे में जागरूकता सृजित करें तथा गैर सरकारी संगठन को लगाने के लिए आवश्यक हो। मतलब कि पहला पॉइंट में जो हो गया, दूसरे पॉइंट में कि डीएम ऐसे नियम बनाएगा जो जागरूकता अभियान चलाएं, बनाएगा जो जागरूकता अभियान चलाएं, जागरूकता अभियान चलाएं। तो ऐसे कोई भी संगठन है जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे संगठनों पर ऐसे नियम लागू हो, ऐसे नियम कौन बनाएगा? वो नियम डीएम बनाएगा। तो इसीलिए इसमें जो धारा 20 है, धारा 20 तक कंप्लीट करते हैं इसको। 5 धारा यहाँ जमना पड़े, छोटे छोटे टॉपिक में इसको पढ़ रहे हैं और इसके बाद में एक बड़ी क्लास उसमें पूरे एक्ट का रिवीजन देके इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज धारा 20 तक रखते हैं इसको। तो धारा 20 में कहा गया है जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां। तो धारा 20 की जो उपधारा 1 है उसमें कहा गया है कि जो जिलाधिकारी होगा वो स्थानीय समिति से समय पर दिए जाने के लिए, रिपोर्ट समय पर दिए जाने के लिए उसको मॉनिटर करेगा। इसको धारा 20 की धारा 1 में जो कहा गया है, और यही चीज कही गई थी धारा 19 की लास्ट पॉइंट में कि रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के लिए मॉनिटर करना। तो मॉनिटर कौन करेगा? धारा 20 में आने के बाद डीएम मॉनिटर करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मॉनिटर करेगा, ये कहा गया है धारा 20 में। फिर धारा 20 की जो उपधारा 2 है उसमें कहा गया है कि डीएम जिला अधिकारी ऐसे नियम कानून बना सकेगा जो किसी संगठन को लगाने के लिए और ऐसी जागरूकता फैलाने के लिए आवश्यक हो जिससे कि समाज में एक जागरूकता फैले।
लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो। ऐसी जागरूकता फैलाने के लिए डीएम धारा 20 की धारा 2 के अधीन ऐसे जागरूकता अभियानों को प्रेरित करेगा। ये कहा गया है धारा 20 में। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, धारा 20 तक ही रहने देते हैं। थैंक यू।